नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललित पुन, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, केयर मलकपेट से। आज हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं हम लोगों को। देखो, जॉइंट रिप्लेसमेंट जो होता है, अपने मांसपेशियों जो जॉइंट बोलते हैं ना, उसको दो पार्ट रहता है, ठीक है। एक और दो जॉइंट पार्ट मिलके एक जॉइंट बनता है। तो में टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट एक रहता है, दूसरा है जॉइंट रिप्लेसमेंट, हेमी आर्थोप्लास्टी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये हेमी रिप्लेसमेंट जो बोलते हैं वो अक्सर हिप में करते हैं लोग। जो जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, आप लोग को मालूम होना है कि आप लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है सिर्फ नी रिप्लेसमेंट के बारे में, सिर्फ नी रिप्लेसमेंट में, जॉइंट रिप्लेसमेंट में काफी जॉइंट्स रिप्लेस करते हैं, जो भी जॉइंट है वो रिप्लेस करते हैं। लेकिन जो कॉमनेस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट हम लोग जो देखते हैं वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, और कुछ हद तक टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट, और कुछ कम हद तक एल्बो और एंकल जॉइंट रिप्लेसमेंट। और बाकी जो छोटे जॉइंट्स है, मेटाकार्पोफेलेंजियल, इंटर, ये भी रिप्लेस करते हैं, लेकिन इंडिया में काफ़ी कम होता है और इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा आम नहीं है, बहुत कम होता है। जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रेट जो जॉइंट रिप्लेसमेंट का है वो है हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट करना क्यों चाहिए? पहली बात देखिए, अब जो भी जॉइंट होता है ना, वो वक्त के साथ घसने लगता है, डिजेनरेट होता है, और डिजेनरेट के बाद वो जो हड्डी को जब लगने लगते तब दर्द होता है, ठीक है। तो ये दर्द इस स्टेज पे आ जाता है कि बिना दर्द के आप आम जिंदगी नहीं गुजार सक रहे हैं, कोई काम नहीं कर सक रहे हैं, आप कहीं जा नहीं सक रही है, आप एकदम बेड रिडन हो गए। ऐसे अवस्था में आपको चाहिए कि वापस आप सोसाइटी में जाए, घूमने जाए, तो एक ही उसका इलाज है, वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करना कब चाहिए? ठीक है, एक तो हो जाता है हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट। हिप रिप्लेसमेंट क्या है? आप नीचे बैठ के उठने में तकलीफ होती है, 4 कदम चलते जांग में काफ़ी दर्द होता है, राइट, आप ठीक से चल नहीं पाते हैं, अब कोई बाहर जाने के लिए तकलीफ होती है। तो हम लोग जब एक्सरे लेते हैं तब पता चलता है कि ये जॉइंट घस गया है, ये स्टेज ग्रेड 3-4। तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि रिप्लेसमेंट करिए, ठीक है। देन इफ यू गेट ए नी रिप्लेसमेंट, आपका दर्द साला चला जाता है। हाँ, थोड़ा सा वीकनेस होता है, वो आपको बहुत ज़रूरी है फिजियोथेरेपी करना, उससे आपका जो लर्च है वो भी ठीक हो जाता है और ठीक हो जाता है। और रही बात टोटली रिप्लेसमेंट की, यही वही है। अब गैप जब ज़्यादा आता है, इसमें 3 कंपार्टमेंट रहते हैं, ठीक है। मीडियल बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं, पैटेलो-फेमोरल बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट में जो नी रिप्लेसमेंट, नी जॉइंट रहता है। जब इसमें एक पार्ट में जब जाता है और बहुत पेन होता है अंदर की तरफ, तक यूनि कंपार्टमेंट रिप्लेसमेंट करते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के बाद बाकी कंपार्टमेंट में भी आर्थराइटिस आता है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है टोटल नी रिप्लेसमेंट। आपको डाउट आएगा, ये जॉइंट रिप्लेसमेंट करना कब चाहिए? जब आप पूरी तरह बेड रिडन नहीं। आप जॉइंट रिप्लेसमेंट तब करना चाहिए जब आपका दिनचर्या ठीक से नहीं चल रहा है, आप रिलेटिवली हेल्दी हो, ठीक है, आप फिजिकली ठीक हो, लेकिन दर्द की वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो, तब आपको चाहिए कि टोटल नी रिप्लेसमेंट करवा लेनी चाहिए। अगर आप पूरे बेड रिडन हो जाएंगे, आपकी मांसपेशियां वीक हो जाएंगी, अगर आप जब जॉइंट रिप्लेसमेंट करोगे तब आपका आउटकम उस तरह नहीं होगा, क्योंकि आपको जब चाहिए कि पावर, जॉइंट तो हम लोग रिप्लेस करते हैं, लेकिन उसको जॉइंट हिलाने के लिए पावर चाहिए, मसल्स पावर। वो अगर वीक हो गए तो क्या नहीं कर पाओगे आप, इसलिए हम बोलते हैं फेल हो गया जॉइंट। नहीं, अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट करने से पहले आप ठीक तरह से मांसपेशियों का एक्सरसाइज करेंगे, उसको टोनिंग करेंगे, अच्छी सी फिजियोथेरेपी लेके जब आप नी रिप्लेसमेंट करेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा, आप दूसरे दिन से चल पाओगे। कुछ लोग 2 हफ्ते में एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, कुछ लोग 6 हफ्ते में ज़्यादातर, और कुछ कम लोग 3 महीने तक लेते हैं। बट नॉर्मली वी से अबाउट 4 to 6 वीक्स यू विल बी बैक टू योर वर्क रूटीन, बट यू विल बी मोबिलाइज्ड, यानी आपको चलना तो दूसरे दिन से चला देते हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद, ठीक है। वही हिप रिप्लेसमेंट के साथ भी होता है, ठीक है। हिप रिप्लेसमेंट का भी हम लोग दूसरे दिन चलाते हैं। जो रिप्लेसमेंट होता है 2 तरह के होते हैं। अगर आपका जॉइंट यंग एज में डैमेज हो गया है, आपका बोन का क्वालिटी अच्छा है, तब हम लोग उसको अनसीमेंटेड रिप्लेसमेंट करते हैं। अनसीमेंटेड टोटली, अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट। ये अनसीमेंटेड हिप में ज़्यादा अक्सर हम लोग करते हैं। नी में हम लोग, क्योंकि उसमें बोन उतना वीक बोन रहता है, तो हम लोग अक्सर सीमेंटेड नी रिप्लेसमेंट करते हैं। बट अनसीमेंटेड नी रिप्लेसमेंट भी काफ़ी चर्चा में है अभी। लेकिन हिप में अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन है। अगर कोई यंग एज में किसी कारण हिप डैमेज हो जाता है, जैसे कि फ्रैक्चर हो या इन्फेक्शन हो या कोई और कारण से, तब अब हम लोग उसको करते हैं अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट। एडवांटेज क्या होता है कि जो अगर वो जॉइंट में जो बिना सीमेंट के हम करते हैं ना, जो हम लोग प्रोसेसर लगाते हैं ना, वो हड्डी में जम जाता है, वो ऐसे नेचुरल कैसे यूज़ करता है, इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा होता है।
और दूसरा, जब हम लोग रिवीजन करते हैं तो हमको अगर अनसीमेंट करेंगे तो ईजी हो जाता है, नेक्स्ट टाइम हम लोग सीमेंट कर सकते हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड द क्वालिटी, यानी आपकी उम्र, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी हड्डी की क्वालिटी। अगर क्वालिटी ठीक है तो हम अनसीमेंटेड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ये हो गया अपनी। और दूसरी जो अलग जो जॉइंट होते हैं वो होते हैं शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट। ये भी आता है, इसमें शोल्डर करते हैं, रिवर्स शोल्डर करते हैं। आपके ये भी आपके जो पार्ट या सॉकेट या ग्लिनोइड डैमेज हुआ है, बॉल डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, उसके तरफ जो मसल्स, जो काम करने के जो मसल्स रहते हैं, वो रोटेटर कफ और दूसरे मसल जो है उसका पावर क्या है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा जॉइंट इसको सूटेबल होता है। उसी तरह हो गया आपका एल्बो रिप्लेसमेंट का रिजल्ट्स कुछ ज़्यादा नहीं है, बट आपको जॉइंट मूवमेंट चाहिए, जॉइंट हो गया है तो यू कैन गो फॉर टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट। उसी तरह एंकल रिप्लेसमेंट भी होगा। आपको शायद इस जॉइंट रिप्लेसमेंट में थोड़ी बहुत जानकारी दी है, जितना हो सके हमने दी है कि कम वक्त में हमने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। नमस्कार।